कर लेते हैं छोटी एज में अगर उसको क्या क्या बोला? हाँ हाँ 15 साल के पहले? हाँ, 15 साल के पहले क्यों टेस्टिंग करना है? नहीं, छोटी एज में अगर टेस्टिंग करते तो उसकी ग्रोथ पता ही नहीं चलेगा। नहीं, उसकी ग्रोथ पे उसका असर होता है। ग्रोथ पे नहीं, होल में कभी कभी क्या होगा कि होल करने से अंदर इंसेक्ट हो सकता है, सड़ा हो सकता है, तो वो नहीं करना है। और वो होल करने के बाद टेक्निकल हम उसको सीलिंग करते हैं, इसका हनी वैक्स डाल के सीलिंग करते हैं, हाँ होल पूरते हैं। और आपके पास ये नॉलेज नहीं है तो हमारा एसोसिएशन का कांटेक्ट करना। तो एसोसिएशन कोई किसी आदमी को आपके वहाँ भेजेगा हाँ, तो उसका आने जाने का खर्चा, रहने खाने पीने का खर्चा और इसका पर डे का जो रोज है वो आपको देना पड़ेगा। अच्छा हाँ, और वो हमें भेजेंगे, इसके पर हम एक रिपोर्ट बनाएंगे एक एक पेड़ का, और काटने जैसा है तो उसका भी हम लिखेंगे कि ये पेड़ काटने जैसा है, आप गवर्नमेंट की फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की परमिशन ले लो और बाद में इसको काटो। नहीं है तो कौन से पेड़ कहाँ तक रखना है, क्या है, पूरी डिटेल इसमें आती है। अच्छा, तो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वो सब हाँ, ये हो सकता है क्योंकि सभी किसानों को तो ये नॉलेज नहीं मिलेगा और ये नॉलेज ऐसे बांटा नहीं जाता है। क्योंकि जैसे हमारे वीडियो देख देख के हमको मिल मिल के कहीं अपनी खुद की वीडियो बना देते हैं, ये धंधा शुरू कर देते हैं, तो ये टेक्निकल नॉलेज हम किसी को भी नहीं देंगे क्योंकि इसके ऊपर तो सब लोग धंधा शुरू कर देंगे। आज भी हमारा म्यूजिक लोग कर रहे हैं वीडियो उतार उतार के, तो भविष्य में तो क्या करेंगे। तो ये टेक्निकल नॉलेज हम किसी को नहीं देंगे। आपका वीडियो और फोटो के साथ गलत इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचा हाँ, देते हैं। करते हैं। तो हम कहाँ कहाँ पूरे इंडिया में, जब हमको बहुत पता चलता है तो हम उसको फ़ोन करके कह देंगे भाई ये वीडियो बंद कर दे, ये डिलीट कर दे, नहीं तो हम तुम्हारे पर एक्शन लेंगे। बहुत मिस यूज़ करते हैं किसानों का, तो हम ये एक्शन लेते हैं और कहते हैं किसान उनको। तो ये आपका अभी कोई इसमें गुंजाइश है, कोई काउंटर क्वेश्चन? नहीं सर, अभी इसमें तो नहीं है। हाँ, और कुछ ना अभी। तो ये हार्टवुड में आपने प्रश्न पूछा था कि कितना निकलेगा, कब निकलेगा, कितना पैसा आएगा, ये सब। तो इसके साथ साथ मैं दूसरी बात बता दूं, इसकी प्राइस, पैसा कितना आएगा। सर यूट्यूब पर वीडियो में बताया जा रहा है कि जैसे पर केजी 15,000 रुपये किलो। देखो यूट्यूब पर तो 15,000 भी होता है, 18,000 भी होता है, 20,000 भी होता है। कौन कहाँ, जैसे मैं आपको कहता हूँ कि आप एक आपकी यूट्यूब बनाइए, यही फार्म में बना दिए कि ये फार्म का मुझे 25 करोड़ मिल गया है, एक के साथ सौदा हो गया, और डालो यूट्यूब पर। देखो पागल लोग देखते रहेंगे। पागल, ये देखने वाले पागल होते हैं। इसकी बुद्धि नहीं है, इसकी सोच नहीं है, पागलपन है। उसको पता ही नहीं है कि ये सच बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। हर बात को सच मान लेते हैं। हर बात को सच मान लेते हैं, ये नहीं होता है। आज की डेट में 3,500-4 हजार, आज 23 है, हम वीडियो बना रहे हैं, 23 बना रहे हैं। आज की डेट कौन सी हुई? 29 हुई ने, 29 सितंबर 2023। 29 सितंबर 2023 को मैं बोल रहा हूँ। 3,500-4 हजार रुपया पर केजी का भाव अभी चल रहा है। अब 15,000 कौन देगा? हाँ, मिल सकता है। याद रखो, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जंगल के बहुत पुराने पेड़ होते हैं, बहुत पुराने पेड़, जैसे 60 साल, 70 साल, 100 साल, इसका पैसा ज्यादा मिल सकता है। और हम बात करते हैं 15-20 साल की, उसमें इतना नहीं, तो इसमें कहाँ से मिलेगा? सही बात है सर। आपको दूसरा भी होगा शायद आपके दिमाग में कि हम बेचने कहाँ जाएंगे। हाँ सर, इसका मार्केटिंग के बारे में किसानों को। हाँ, तो बेचने कहाँ जाओगे? आप तो चंदन लगाओगे, घूमोगे कहाँ? देखो, एक सिंपल लॉजिक मैं आपको बताता हूँ। आप पौधा खरीदने में भी आपके साथ चीटिंग होती है, तो बिक्री में कितनी नहीं होगी? सर, बहुत से किसान अभी चंदन लगा रहे हैं, हाँ, लेकिन उनको पता ही नहीं कि इसको बेचने कहाँ वाले हो, बेचना कहाँ, लेने वाले कौन है, कहाँ बेचने जाएंगे। ये प्रॉब्लम हर जगह पे है। मैं आप एक बात बताऊं, तेलंगाना गवर्नमेंट ने मुझे सेमिनार में इनवाइट किया था, 2017 या 18 के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ।
तो मिनिस्टर भी थे, पीसीसीएफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पीसीसीएफ थे, हॉर्टिकल्चर के चेयरमैन भी थे, उन्होंने इनवाइट किया था। तो उन्होंने यही बात बताई थी, नितिन जी सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह आएगा कि भविष्य में किसानों कहाँ जाएंगे बेचने के लिए। तो मैंने उसी टाइम भी किया था कि हमने जब से एसोसिएशन का निर्णय लिया है, हम जब एकजुट होकर आगे कर रहे हैं, तो हम भविष्य में कोऑपरेटिव इंडस्ट्रीज डालेंगे। और ये मैं हर बात कहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी के वेबिनार में भी, ऑनलाइन भी मैंने यही बात बताई थी, आज भी आपके माध्यम से मैं यही बात बताता हूँ। 28-29 के आसपास हम इंडस्ट्री शुरू करने वाले हैं। 2028। हाँ, 28 में लैंड परचेज करेंगे, 29 में इंडस्ट्री शुरू करेंगे। अच्छा। आप पूछोगे कि क्यों इतना लेट? जी सर। इतना लेट क्यों? इतना लेट क्यों? अभी 5 साल के बाद क्यों? अभी क्यों नहीं? तो अभी इसलिए नहीं, तो अभी चंदन ही बाहर नहीं निकल रहा है इतना, तो इंडस्ट्री डाल के क्या करेंगे? और छोटी इंडस्ट्रीज डालने वाले नहीं है। अच्छा। बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज इंडिया में सबसे नंबर 1 इंडस्ट्रीज डालेंगे। और आप बोलोगे कि मार्केट कहाँ करोगे? जी। आप भी खरीद के, तो हम ये कोऑपरेटिव बेसिस पे करेंगे। याद रखें, जैसे गन्ने की फैक्ट्री होती है ना, शुगर फैक्ट्री, जी। हाँ। तो ये से कोऑपरेटिव बेसिस पे होते हैं ना, किसान शुगर दे देते हैं, शुगर कैन दे देते हैं। जी। हाँ, इसके बाद उसको पैसे थोड़े तुरंत के तुरंत तो पैसे उसको मिलते नहीं है। किस्तों में। हाँ, तो इस तरह से इसका भी होगा। शुगर कैन तो बहुत सस्ता है, ये तो अबजों रुपये में ट्रांजैक्शन होगा, करोड़ों में नहीं, अबजों में जाएगा। तो इतना पैसे एसोसिएशन के पास कहाँ से आएगा कि तुरंत माल आया तुरंत? कोऑपरेटिव बेसिस का क्या, जितना भी प्रॉफिट है उसको डिवाइड होगा, शेयर होगा, सभी का शेयर होल्डर को डिवाइड होगा। तो इस बेसिस पे हम करेंगे और बहुत ट्रांसपेरेंट हम इंडस्ट्री शुरू करेंगे। अच्छा। तो जैसे आपके चंदन ऑफिशियली लेके आ गए यहाँ, पहले तो बात होगी आप ऑफिशियली लेके आओगे तो आपका पूरा का पूरा डिटेल मिलेगा, रिकॉर्ड रहेगा कि भाई सुमित है, ये है, इनका ये इतना चंदन है, इतना ये है, इतना नंबर है, सब डिटेल होगा। भविष्य में हम मार्केट कैसे करेंगे वो रोड मैप मैं कभी भी नहीं बताऊंगा, जी। क्योंकि मेरी वीडियो देखने वाले बहुत से व्यापारी है, बहुत चीटर है, तो ये मैं मेन बात कभी भी नहीं एक्सपोज करूंगा। नरेंद्र मोदी जी ने जब भी लिया था, जब भी गवर्नमेंट मुझे ऑनलाइन आने का कहते हैं, तभी मैं यही बात बताता हूँ कि हम मार्केट का रोड मैप हम कभी भी एक्सपोज नहीं करेंगे, कभी भी नहीं करेंगे। और जितने लोगों को इंडस्ट्रीज डालना है वो डाल दे। मैं चैलेंज के साथ आज बोलता हूँ, चैलेंज के साथ, क्योंकि मुझे कॉन्फिडेंस है कि किसान मेरी सुनेगा, क्योंकि मैं पैसा तुमसे नहीं लेता हूँ, किसानों से मैं पैसा, मुझे पैसा चाहिए ही नहीं, मुझे भगवान की कृपा से खाने का मिल जाता है, रहने का मिल जाता है। मुझे नहीं है कि मुझे अबजोपति बनना है, मुझे नहीं बनना है। मैं मेरे गुरु की आज्ञा से काम कर रहा हूँ, तो मैं पैसों के लिए काम नहीं कर रहा हूँ। बहुत से लोग मुझे ऑफर कर रहे हैं, बहुत से लोग इंडस्ट्रीज के लिए आज की डेट में भी ऑफर कर रहे हैं, कई बिजनेसमैन कर रहे हैं। और भी आपसे, आपने चंदन को ही क्यों चुना? चंदन को इसीलिए चुना कि मेरे गुरुजी की आज्ञा से। मेरे गुरुजी ने 2014 में मुझे बताया था, कहा था कि तेरे पास नॉलेज है तो तू भी चंदन लगा और दूसरे को भी नॉलेज दे। इसीलिए मैं फ्री गुरु की आज्ञा से आपको नॉलेज दे रहा हूँ। अच्छा। तो ये भविष्य में हमारे पास, मैं वेरी सिंपल, अभी मैं अमेरिका जा रहा हूँ, थोड़े टाइम में मैं अमेरिका जाऊंगा। हमारे गुजराती पटेल कम्युनिटी, जी। आप दुनिया के कोई पे कोने में जाओ, दुनिया के कोई भी देश में जाओ, हमारे खेड़ा डिस्ट्रिक्ट के गुजरात के पटेल कम्युनिटी आपको दुनिया के हर जगह पे मिलेंगे ही सर, ये तो बात है। आप कहाँ भी सर्वे कर लो, जितना भी सर्वे करना है कर लीजिए। गुजरात के पटेल कम्युनिटी दुनिया के हर जगह पे मिलेंगे। पटेल कम्युनिटी यानी किसान कम्युनिटी। और हम इतने मेहनती होते, इतने काम करने वाले होते, आज की तारीख में भी मैं इतना काम कर रहा हूँ। एक सीनियर सिटीजन होम भी चला रहा हूँ और ये भी कर रहा हूँ।
आज 63 एज मेरी हो गई है, फिर भी मैं पीछे नहीं हटता हूँ। तो आप इसके अंदाजा लगा सकते हो कि हमारे पास कितना बड़ा मार्केट होने वाला है। बस आगे का कुछ नहीं बताऊंगा। जी सर। ओके, तो किसान को अभी ये मान सकते हैं कि मार्केट की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो हम कोऑपरेटिव बेसिस पे एसोसिएशन के थ्रू हमारा किसान इस पे निर्भर कर सकता है। हाँ, कोऑपरेटिव बेसिस पे हम करेंगे। तो किसान को हमें बेचने का ट्रस्ट होगा तो आएंगे, नहीं तो मार्केट में जहाँ भी बेचना है वहाँ बेचे। हमें तो कोई आपत्ति है ही नहीं। हर जगह तो हम आज भी तारीख में हर पूरे इंडिया से हर लोग मुझे थोड़ा कांटेक्ट कर पाते हैं। हाँ, इतना जरूरी है। जैसे आपने काफी स्टडी किया था, इसके बाद मेरा नंबर आपको मिला और आप हमारे संपर्क में आए। ऐसे बहुत है, कहीं के लोग साथ चीटिंग हो गया है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई है, इसके बाद हमारा नंबर उसको मिलता है। तो कहीं ना कहीं तो मेरा नंबर तो उसको मिल जाने वाला है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कहीं ना कहीं हमारे संपर्क में तो वो आएगा। सर, इंडिया के अंदर चंदन से लेके जितनी भी समस्याएं आपसे बेहतर कोई नहीं समझा पाता है। क्योंकि मुझे पैसा नहीं लेना है ना, तो मैं उल्लू क्यों बनाऊं आपको। और जो मैं बोलूंगा क्लियर बोलता हूँ, सामने सुनने वाले को अच्छा लगे या ना लगे, सबसे ज्यादा मेरा दुश्मन नर्सरी वाले, नर्सरी वाले ज़्यादा सबसे मेरे दुश्मन नर्सरी वाले। क्योंकि मैं ओपनली बात करता हूँ कि नर्सरी वाले की बात सुनो ही मत, तो मैं तो बुरा ही बनूंगा ना। जी सर। मैं ऐसा बोलूँ कि सुमित की बात मत सुनो, तो मैं तो तेरा दुश्मन बन गया, मेरा धंधा बंद हो जाएगा, तेरा धंधा बंद हो जाएगा। धंधा तो करते हैं मगर एडवाइस नर्सरी वाले की मत लो, क्योंकि उसको पौधे बेचने से मतलब है, उसको किसान का भला करने का मतलब नहीं है। तो मुझे तुम्हारे से पैसा ही नहीं लेना है, तो मैं उल्लू क्यों बनाऊं तुमको। उनको तो सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पौधे बेचने से मतलब है, उनसे मतलब है, वो तो बिजनेस कर रहा है अपना, वो तो बिजनेस कर रहा है। और मुझे गुरु की आज्ञा से मैं तो भक्ति कर रहा हूँ, इनडायरेक्टली गुरु की भक्ति कर रहा हूँ, तुम्हारी भक्ति नहीं कर रहा हूँ। मैं तो गुरु की आज्ञा से प्रमुख स्वामी महाराज, महंत स्वामी महाराज, BAPS संस्था के स्वामीनारायण संप्रदाय के जो मुखिया हमारे गुरु है, उनकी आज्ञा से मैं कर रहा हूँ, तो मैं उनकी भक्ति कर रहा हूँ। सर, इसके पीछे भी कुछ आपका प्रमुख स्वामी महाराज का रीज़न था कि चंदन ही उन्होंने आपको बताया कि चंदन का ही आप करो, तो इसके पीछे क्या रीज़न था? गुरु जी ने जब 2014 में मुझे बताया, तब मैं तो ऐसे नहीं पूछ सकता हूँ उनको कि क्यों मुझे बता रहे हो। गुरु को ऐसा काउंटर क्वेश्चन नहीं कर सकते। ये शिष्य का गुरु भक्ति के बीच वो होता है। हाँ, कभी ऐसा हो। हाँ, अभी मुझे लग रहा है कि उन्होंने किया था, कहा था, तो आज मैं कर रहा हूँ। तो 14 से आज 23 यानी 6 और 9 साल हो गए। 9 साल के अंदर आज इतना बढ़ रहा है, तो भविष्य में क्या होगा ये वो गुरु जाने, क्योंकि उनकी दीर्घ दृष्टि है। हमारी सोच बहुत सीमित है, लिमिटेड हमारी सोच होती है, और उनकी सोच ये भविष्य का देख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। तो उनको शायद पता होगा कि भविष्य में ये काम करने से किसानों को पैसा मिलेगा, शायद। ये मेरी मान्यता है। उन्होंने तो नहीं बताया कि मुझे क्यों बताया कि तू कर, पर ये मैं सोच रहा हूँ। और दूसरी बात, मुझे कॉन्फिडेंस इसलिए है कि गुरु की आज्ञा से कर रहा हूँ, तो भविष्य में किसानों हमें सपोर्ट करेंगे, एसोसिएशन के इंडस्ट्रीज को सपोर्ट करेंगे और चंदन लेके आएंगे। और यहाँ से ऐसी सिस्टम होगी, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक, बाकी की बात भगवान जाने, मगर तब तक तो हो सके इतनी सिस्टम सेट करके जाएंगे ताकि भविष्य के किसानों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ज़रूर सर, अगर ऐसा सिस्टम कुछ जनरेट हो जाता है तो हमारे जैसे जो नए किसान हैं जो अभी चंदन का खेती शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत मदद होगी और हम चिंता में नहीं रहेंगे। सर, इस पे आपने जो बताया कि इसका शेयरिंग में होगा एसोसिएशन का, तो उस पर थोड़ा और क्लियरिटी दीजिए कि अभी तो पॉलिसी नहीं बनाई है शेयरिंग में। शेयर सर्टिफिकेट तो समझते हो ना, शेयर तो समझते हो ना इंडस्ट्रीज, शेयर तो जो डिविडेंड आएगा, जो प्रॉफिट होगा वो शेयर होगा। समझो कि 50 करोड़ का प्रॉफिट हुआ तो 50 करोड़ तो डिवाइड होगा जितने शेयर होल्डर हैं उनको। सीधी सी बात है, प्रॉफिट है वो डिवाइड होगा, डिविडेंड वगैरह सब होता रहता है ना।
वही है। अच्छा। अभी तो नरेंद्र मोदी ने एफपीओ शुरू किया है ना, तो हम एफपीओ में ही जाएंगे, हाँ एफपीओ ही बनाएंगे हम, क्यों बनाएंगे। अभी नहीं बनाएंगे। गवर्नमेंट बोल रही है मुझे कि नितिन जी आप एफपीओ बना दीजिए, मगर अभी क्यों बनाए हम, अभी से बनाए तो गवर्नमेंट टैक्स का जो बेनिफिट मिल रहा है वो नहीं मिलेगा, कि चंदन तो है ही नहीं, एफपीओ डाल के बेनिफिट कहाँ लेने जाएंगे हम। टैक्स बेनिफिट तो लेना पड़ेगा, 100 करोड़ के ऊपर कोई टैक्स नहीं है, तो वो तो लेंगे हम, किसानों को बांटेंगे। ओके क्या बोल रहे? चोरी चोरी का ना बंद कापी ना।